हे गाइज नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि सर मैं इस बार वोट देने वाला था और मेरी वोट काट दी गई। गांव समाज के कुछ लोगों ने मेरी वोट कटवा दी बीएलओ से मिलके, और ये हर बार बहुत सारे लोगों की इस तरह से वोट काट देते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आज हम पूरी इस जो वोट देने का अधिकार है या कौन कौन वोटर हो सकता है, इस सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 जो आपको बताता है कि वोटर कौन कौन हो सकता है। तो समझिए कि वोटर कौन कौन हो सकता है। वोटर होने के लिए सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने जरूरी हैं। दूसरे नंबर पे आपकी उम्र 18+ होनी चाहिए। अब एक और इसके साथ साथ एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 61वां है वो बताता है हमें कि पहले वोट देने की एज 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अब 18 साल जो भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था 61वां, उसमें ये चेंज कर दी गई है। अब तीसरा आता है कि आप नॉट क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। नॉट क्वालिफाइड की सीरीज में वो आते हैं जैसे आप पागल हैं, अनसाउंड हैं, ऐसे लोगों को भी वो वोट देने का अधिकार नहीं होता। चौथा है कि आप वहाँ नॉन रेसिडेंस नहीं होने चाहिए। देखिए, नॉन रेसिडेंस में जब से आधार कार्ड आया है, आधार के बाद एक और सब कैटेगरी जोड़ दी गई है कि आप नॉन रेसिडेंस हैं लेकिन आपने किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में अपना नाम ऐड नहीं करवाया है और आप लगातार वोट देने भी आते रहे हैं, तो आपका नाम, आपका जो वोट है वो नहीं काटा जा सकता। दूसरा, आप कोई क्रिमिनल ना हो, आपने कोई हीनियस क्राइम ना किया हो। और नेक्स्ट होता है कि आप किसी इलीगल प्रैक्टिस में नहीं हो, कि इलीगल कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर लें कि आपका अगर वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है तो आप इस सीरीज में तो नहीं आते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो आप क्या करें कि एक एप्लीकेशन लिखिए निर्वाचन अधिकारी के लिए। उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। आप ऐसे ऐसे अपनी कुछ डिटेल्स जो डॉट डॉट लगी हैं इसके इस स्थान पे अपनी कुछ डिटेल्स भरिए और उसको भेज दीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को लिख के बीएलओ को दे दीजिए। तो आपके जो बीएलओ होंगे वो क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। अगर वो उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो आप आगे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे वो बोलते हैं कि मैं अगली बार आपका नाम सूची में डाल दूंगा, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें राइटिंग में एप्लीकेशन दीजिए, उनके सिग्नेचर करवा के उनसे रिसीव कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर या अगली सीरीज में अगर आपका नाम ना जोड़ा जाए तो आप उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई कर सकें। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिले होंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। टिल देन बाय।